प्रणाम मास्टर। प्रणाम मास्टर। आज पुत्रदा एकादशी, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदर्शनधारी, चतुर्हस्त, महातत्व स्वामी, कई विद्याओं के जनक श्री गुरु श्री विशाल को प्रणाम करती हूँ। जय हरिहर प्रभु, आपका भी कुल सनातन में स्वागत है। यस यस दिवाली, यस मास्टर, आप कई विद्याओं के जनक रहे हैं, जैसे षड विद्या, वर्ण विद्या, मधु विद्या और काफी कुछ। अब आज मैं कुछ आपके पृष्ठ पढ़ रही थी, ज्ञान पृष्ठ, और उसमें एक सूत्र मैंने देखा, षड विद्या कैन सेव गार्ड वन फ्रॉम षड्यंत्र। यस। जी मास्टर, तो काफी सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, तो थोड़ा प्रकाश आप षड विद्या पे डालें तो हम कुछ अपना बचाव कर सकें। राइट। सो पहली पहली बात तो ये है कि आज के युग में लोग जब से वेस्टर्न इन्वेजन हुई, जब से कॉलोनियल एरा आया और वेस्टर्न इन्वेजन हुई, तो लोग ये चीज भूल गए कि कोई विद्या को जन्म भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई गीत लिख भी सकता है, जिसको आज लोग गीता बोलते हैं। तो कोई और भी गीत बोल सकता है। लोग अभी संगीत गायन को ही गीत बोलते हैं, लेकिन आप भी गीत बोल सकते हैं अगर आपकी चेतना का स्तर सहस्त्रार तक है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आपकी चेतना का स्तर इतना उच्च हो कि आपको थर्ड आई, आपको आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, तो आपको आज्ञा और सहस्त्रार का प्रभाव हो, और आपका आज्ञा और सहस्त्रार पूर्णता काम कर रहे हो, और पूरी तरह से अपनी जो स्त्राव हैं वो आपके भीतर दे रहे हो, तो आप कई विद्याओं के जनक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप विद्याओं को दे सकते हैं। आज के युग में लोग समझते हैं कि किसी वेस्टर्न पर्सन ने इस टर्म को कॉइन किया और उसने इस चीज को ये नाम दिया। ठीक है, तो वो समझते हैं कि वही नाम दे सकते हैं किसी चीज को, या किसी का नॉमेनक्लेचर जो है, तो वो नामावली किसी के नाम पर ही आधारित हो सकती है, जो कि अभी तक साइंटिस्ट रहे हैं। जबकि ऋषि शब्द का मतलब ही होता है, ऋषि का शब्द का मतलब ही होता है वैज्ञानिक। ठीक है। जी मास्टर, ठीक है, सो मंत्र दृष्टा रहे। यस। ठीक है, इसी तरह से हमारी भी अट्यूनमेंट होती है। फ्रीक्वेंसी अट्यूनमेंट इज द रियल अट्यूनमेंट। ठीक है, सो सही फ्रीक्वेंसी पर अट्यून होने पर आप भी बहुत सी नॉलेज को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में, क्योंकि पूरी प्रकृति में ज्ञान विद्यमान है। ठीक है, तो वो ज्ञान को आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होने पर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं, तो उसी तरह से आप प्रकृति के ज्ञान को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब ये सोच खत्म हो गई है, ये चेतना में नहीं है, और ये अवेयरनेस में नहीं आती बात कि हम भी उस ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं, कि कोई उसको ज्ञान को एक्सेस कर सकता है, और कोई किसी विद्या का जन्मदाता हो सकता है, या कोई किसी विद्या का फादर हो सकता है। तो इसलिए लोगों के लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है कि कोई कहे कि मैं उस विद्या का पिता हूं, या मैंने ये विद्या को जन्म दिया है। ठीक है, क्योंकि मनुष्यों के लिए जन्म देना एक फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी को जन्म देना ही समझते हैं कि वही जन्म देना होता है। वो किसी शिशु को जन्म देने को जन्म देना कहते हैं। तो जो गुरु है, जो गुरु प्रिंसिपल है, जो गुरु सिद्धांत है, जिसकी चेतना गुरु स्तर पर है, तो वो विद्याओं को जन्म देता है। क्योंकि विद्याओं को कई तरह से विद्यमान प्रकृति में से निकाला जा सकता है, तो इसलिए जो विद्यमान में से निकाली जाती है वही विद्या होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको विद्या कहा जाता है। सो उनमें से सारी विद्याओं में से एक विद्या, वो है षड विद्या। ठीक है, तो षड विद्या जो वर्ड है, षड विद्या वर्ड अपने आप में ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। षड मतलब होता है छह, विद्या मतलब नॉलेज। डच। राइट, सो वो छह तरह की विद्याएं हैं, और मेरा ऐसा मत है कि षड विद्या उसी को समझ पड़ती है, या षड विद्या उसी को समझ आएगी, या उसी की चेतना में उतरती है, डाउनलोड होती है, जो पहला सुर षड जो है उसको स्थापित कर ले।
उसको मास्टर कर ले, उसको सिद्ध कर ले। क्योंकि षडज का मतलब ये होता है जो अजन्मा है लेकिन छह है। ठीक है, षड माने सिक्स, अज माने अजन्मा। तो जो षडज है, तो उस षडज पे फ्रीक्वेंसी पे अट्यून होने पर प्रकृति आप में छह छह के पेयर्स की जो विद्याएं हैं, छह छह के पेयर की जो नॉलेज है, ठीक है, तो मनुष्य भी कर सकते हैं, जितने भी स्पिरिट्स हैं धरती पर वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट सिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, छह नंबर से रिलेटेड या छह की संख्या से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सारी षड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये एक, पहले तो ये समझने की बात है कि विद्याओं के भी जन्मदाता होते हैं, और ऋषि का मतलब होता है डिवाइन साइंटिस्ट। ना कि जो आज के साइंटिस्ट नासा के फेक साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट नहीं होते हैं। सो दे आर नॉट वैज्ञानिक, बिकॉज उनको विज्ञान नहीं है। वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, और लोगों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, कैसे सॉल्ट्स खिलाकर, कैसे अल्केमी करके उनको कंट्रोल में रखा जा सकता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से इनको लोअर स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, जी मास्टर। कौन सी फ्रीक्वेंसीज उनको सुनाने से या उनको उस फ्रीक्वेंसी की आदत डालने से इनको इसी धरती पर ही बांध के रखा जा सकता है, और इसी जगह जन्म लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है इनकी चेतना को। तो वो ये सब कार्य करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वास्तविक सनातन कार्य नहीं है। सनातन और वास्तविक प्राकृतिक कार्य वो आपकी चेतना का उत्थान है, आपकी एवोल्यूशन के बारे में है। ठीक है, आपकी चेतना का ऊपर की ओर बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपकी देह जैसे ऊपर की तरफ तरफ बढ़ती है, जब हम छोटे होते हैं तो छोटे से ही मनुष्यों की देह ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो देह का ऊपर की ओर बढ़ना क्या बताता है कि हमें ऊपर की ओर बड़े होना है। ठीक है, इसी तरह हमारी चेतना भी ऊपर की ओर बढ़े। जो चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है, धरती से आकाश तत्व की ओर बढ़ती है, वही चेतना विकसित है। ठीक। सो इसी तरह से षड विद्या अगर हम देखेंगे, तो षड विद्या में ही छह अलग अलग सेक्शंस है। ठीक है, क्योंकि इस धरती पर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास सबसे पहली चीज है देह। ठीक है, तो षड विद्या का पहली विद्या जो है वो इट इज अबाउट बॉडी, देह के बारे में। ठीक है, तो देह की विद्या को हम बोलते हैं तंत्र। ठीक है, तंत्र वर्ड में रूट वर्ड क्या है, तन। ठीक है, तो इसलिए देह की जी। विद्या में है तंत्र। ठीक है, अब जो मन में आ रहा है उसको आप बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मंत्र। ठीक है, तो इसलिए षड विद्या के दूसरा सेक्शन है वो है मंत्र। अब आप तन और मन लेकर कहाँ रह रहे हैं, आप एक मशीन के अंदर हैं, आप एक व्यवस्था के अंदर हैं। ठीक है, आप एक संसार के अंदर हैं। अब ये है एक टाइम मशीन जैसा यंत्र। जी। ठीक है, तो हम यंत्र। इसको बोलते हैं यंत्र। ठीक है, तो षड विद्या का तीसरा हिस्सा हो गया यंत्र। तो चौथा हिस्सा आता है संसार दर्शन। संसार दर्शन, ठीक हाँ। है, क्योंकि अगर आप धरती पर रह रहे हैं तो धरती पे आप जो देख रहे हैं, धरती पर अभी आज के युग के हिसाब से क्या व्यवस्था चल रही है, आज के क्या कानून है, ठीक है, आज का लॉ क्या है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो उस इस लॉ को समझना तो पड़ेगा ना। इस लॉ को समझेंगे तो इसमें से बाहर निकलने के या इसको सही तरह से उपयोग करने का वे पता चलेगा, एक मार्ग बनेगा, रास्ता बनेगा। ठीक। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो षड विद्या का चौथा जो अंग है वो है संसार दर्शन। संसार दर्शन। राइट। तो षड विद्या का पांचवा अंग है इन सबका समन्वय। ठीक है, इन सबका आपस में क्या समन्वय है। जैसे मान लीजिए तंत्र मंत्र यंत्र, हमें ये तीनों चीजें पता चल गई, तीनों के बारे में हमने त्रिगुणात्मक संसार के अकॉर्डिंगली नॉलेज ले ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके अकॉर्डिंगली हमने समझा कि संसार में क्या हो रहा है और हमारी तन को कैसा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली इस मन कैसा होना चाहिए, इस संसार में कैसे रहना है, ये आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, हमने ये पता कर लिया। तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा बिठाना है, इसका समन्वय कैसा होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये षड विद्या का पांचवा हिस्सा है समन्वय। और षड विद्या का आखिरी हिस्सा है मार्ग। अब मार्ग बहुत ही सिंपल है। मार्ग, बॉडी का हमने डिसिप्लिन किया, माइंड का स्पीच का डिसिप्लिन किया, हमने टाइम मशीन के बारे में समझा, संसार के नियम को समझा, आपस में कैसे इनको एक समन्वय राइट बैलेंस बिठाना है वो हमने समझा। तो अब इनमें से निकलने का मार्ग क्या है। ठीक है, तो मार्ग पता होना बहुत जरूरी है। तो ये है इस षड विद्या का, तो ये है षड विद्या का छठवां अंग, मार्ग। तो षड विद्या के छह अंग हुए, षड विद्या मतलब छह, सिक्स सेक्रेड नॉलेज। राइट। सो छह विद्याओं का एक कॉम्पोजिशन, पूरा एक जो बॉडी है, सो दैट इज षड विद्या। तो छह विद्याएं कौन कौन सी हुई षड विद्या में, तंत्र मंत्र यंत्र संसार दर्शन समन्वय और मार्ग। तो मार्ग। ये मिलके बनाती हैं षड विद्या। फर्स्ट पार्ट उसका थ्री डायमेंशनल है, सेकंड पार्ट उसका मल्टी डायमेंशनल है।
सो षड विद्या का जी फर्स्ट मास्टर। पार्ट, षड विद्या का फर्स्ट पार्ट 3 डायमेंशनल है, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि बॉडी 3D है, हम 3D बॉडी में है, 3D संसार में है, तो उसका एक एक सूक्ष्म शरीर भी है। ठीक है, तो हम जो जी मन, मास्टर। मन जो है वो भी 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर है, लेकिन मन पंच महाभूत से भी आगे है। ठीक है, तो इसी तरह से यंत्र, यंत्र ये आज यंत्र हमें पता है इस लोक का, लेकिन इससे ऊपर भी यंत्र है। ठीक है, तो इसी तरह से हर विद्या का, 6 के 6 विद्या के अंगों का एक मल्टी डायमेंशनल वे भी है, तो उसका एक पार्ट जी मल्टी मास्टर। डायमेंशनल है। या धन्यवाद मास्टर। अब जब षड विद्या आपने बताया, षड्यंत्र के बारे में भी कुछ बता दें मास्टर। षड्यंत्र, देखिए षड्यंत्र कई तरह से देखा जा सकता है इसको। ठीक है, सो उसमें जैसे मान लीजिए षड्यंत्र में हम कीलन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, तो ये सारी चीजें, जारण, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है, 6 हिस्से होते हैं इसके। ठीक, स्तंभन, विध्वंस, सो ये टोटल जी इस तरह से, तो ये सारे मिल के मतलब आप समझ लें कि ये 6 तरह से हम षड्यंत्र होता है। अब षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र का मतलब होता है कि कोई किसी के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, कोई किसी के साथ युद्ध में है इसलिए वो षड्यंत्र कर रहा है। तो षड्यंत्र किसी भी तरह से इन 6 तरीकों से किया जाता है। अगर आप जैसे आज देखेंगे, ठीक है, सो जो सेंसेस है सबकी, ठीक है, वो सबकी सेंसेस को स्तंभन हो चुका है। ठीक है, सबकी सेंसेस, जो संसार में लोग हैं उनकी सेंसेस को स्तंभन हो चुका है। स्तंभन इसलिए हो चुका है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिप्नोटाइज्ड है, और वो एक ही जगह अटक गई हैं, उसी चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। स्तंभन का मतलब होता है कि यू बिकम लाइक अ पोल, आप एक स्तंभ की तरह हो गए, रिजिड हो गए। ठीक है, यू आर फिक्स लाइक अ स्तंभ। इसी तरह स्थिरत्व से, आ जाता हाँ, तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सबका जो बुद्धि का आज का स्तर है, या सबका जो आज का ज्ञान का स्तर है, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ही मतलब सम्मोहित हो चुका है। जैसे सबको अभी सिर्फ और सिर्फ मनी में, सबको करियर में, सबको एजुकेशन में, सबको एक बड़ी पोजीशन, संसार की ह्यूमन मेड पोजीशन में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे इसी षड्यंत्र के 6 अंगों में से कोई ना कोई अंग प्रयोग करके जो सबको बांधा गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? बंधन के लिए यूज किया जाता है। षड्यंत्र बंधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये एक सिंपल से समझने वाली बात है कि षड्यंत्र को किसी को बंधन में लाने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, वो युद्ध के समय ही यूज किया जाता है। तो क्योंकि आज के लोगों को समझ नहीं है इस चीज की कि षड्यंत्र हो रहा है, तो उनको लगता है कि क्यों कोई हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र क्यों करेगा, षड्यंत्र क्यों करेगा, जबकि इस संसार का जो मूलभूत था, वो सारा का सारा ही अगर आप देखेंगे तो वो एक देवासुर संग्राम पर टिका हुआ है। ठीक है, देव जी। और असुर युद्ध पर टिका हुआ है, जिसमें कि डिवाइन फोर्सेस एंड नॉन डिवाइन फोर्सेस दे कंटिन्यू टू बैटल। ठीक है, वो आपस में लड़ते हैं, युद्ध होता है, और युद्ध के बाद देवता जीत जाते हैं, एंड अल्टीमेटली उनका आधिपत्य होता है। लेकिन अभी जो करंट युग है, इट इज अ चेंज ओवर युग। ठीक है, इट्स अ रीसेट युग। तो ये वो टाइम चल रहा है, इट इज अ रीसेट टाइम, जिसमें कि अभी हम ओरिजिनल सेटिंग पे वापस आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो अगले 15-20 सालों में, ठीक है, हम लोग बिल्कुल इस तरफ मूव कर जाएंगे। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो षड्यंत्र तो हो रहा है, तो उस षड्यंत्र से बचने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको उसका तोड़ तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको उसका तोड़ नहीं पता है, तो आप षड्यंत्र से छूटेंगे कैसे? उससे बाहर कैसे आएंगे? ठीक है, तो षड विद्या उस षड्यंत्र का तोड़ है, देह के स्तर बिल्कुल पर, मन मास्टर। के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। ठीक है, तो ये सारे स्तर पर उस षड्यंत्र से बाहर आने का तोड़ है, जो कि केवल और केवल नित्य प्रतिदिन नियम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जी मास्टर। धन्यवाद मास्टर। षड्यंत्र से बचने के लिए, निकलने के लिए जो षड विद्या के अंग आपने बताए, दर्शाए, आपका धन्यवाद करती हूँ मैं मास्टर। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।